केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी ट्वीट सामने आया जिसमें वो कह रही हैं कि देश के लुटेरे अब सब्जी वाले को लूटने लगे। स्मृति ईरानी का भी ये ट्वीट है जिसमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जो सब्जी वाले पर हमला किया गया महज 2000 रुपए के लिए, उसको लेकर के स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके लिखा कि देश के लुटेरे अब सब्जी वाले को लूटने लगे हैं, सब्जी वाले को लूटने का काम किया जा रहा है। तो पहले शहजाद पूनावाला और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी की इस हरकत पर हमला बोला है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है जिसको लेकर के शहजाद पूनावाला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साथ ही अब किरेन रिजिजू ने भी इस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा ऐसी हरकतें आखिर क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है दरअसल एक सब्जी वाले को जिसने चंदा देने से मना कर दिया उसको मारपीट उसके साथ करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये जो रवैया सामने आया है जिससे काफी नाराजगी देखने को मिल रही है कि एक सब्जी वाले से चंदा ना देने पर आप इस तरीके की हरकत करने लगे। जी देखिए, ये इन्हीं सब वजहों से जो यात्रा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी को भी मौका मिला और बीजेपी स्मृति ईरानी ने भी एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि ये भारत छोड़ो नहीं बल्कि जो लोग जो देश को लूटने वाले थे वो अब वहां पर लूट रहे हैं। तो ये इस तरह की बयान जो है ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे सब्जी वाला जो एक गरीब है, आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और वहां पर आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से सब्जी वाले को पीट रहे हैं। और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो 500 रुपये दे रहा था, उसको 500 नहीं चाहिए, आपको 2000 रुपए चाहिए थे। ये सब चीजें जो है ये दिखाता है कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं और वो भी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर उसके लिए वसूली की जा रही है। और इसीलिए स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के जो लुटेरे हैं अब सब्जी वालों को लूट रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने भी इसी बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि ये भारत जोड़ो वाला नहीं है, ये भारत को लूटने वाला है, तोड़ने वाली यात्रा है। और इसीलिए जो बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीर जब सामने आएगी तो किसी को भी शर्म आनी चाहिए कि आपके कार्यकर्ता इस तरह से 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हरकत की गई है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, जो चंदा वसूली की जा रही है, एक सब्जी वाले को पीट दिया जाता है, इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, गुंडागर्दी है। इस प्रकार से कौन से जोड़ने की बात हो रही है? ये देश को तोड़ने की बात हो रही है या जोड़ने की बात हो रही है? कि कोई एक गरीब आदमी से चंदा लूट रहे हैं आप राहुल गांधी जी के लिए? राहुल गांधी जी खुद तो महंगी टी शर्ट और कपड़े पहनने के लिए उनके पास संपन्न है, तो उनको अपनी यात्रा के लिए गरीबों से इस प्रकार से लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? और इस पे बड़ी स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को बयान भी देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा उन व्यक्तियों। एक तरफ देश में मोदी जी की सरकार है जो गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित हर वर्ग के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। इधर भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है और उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीबों को पीटा जा रहा है क्या? तो क्योंकि चंदा नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है, इसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले भी नलिन जी, देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, कोई भी गलती करते हैं या फिर किसी भी तरीके का बयान या फिर कोई भी हरकत, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और इस घटना को लेकर के भी अभी तक किसी भी बड़े नेता की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। इस पर राहुल गांधी जी को स्वयं बोलना चाहिए। बड़ा नेता क्या होता है? स्वयं राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। वो सांसद है, वायनाड के, केरल के सांसद है, उन्हीं के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं। तो इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जाए? कोई बड़ा नेता नहीं, वहां का सांसद होते हुए उनकी जिम्मेदारी है, उनको इस बात और जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। लेकिन सर, ना ही राहुल गांधी और ना ही सोनिया गांधी इस सब्जी वाले के पक्ष में या फिर उनकी मदद के लिए कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। टाइम्स नाउ भारत से बात